हेलो क्लास 11, दिस इज उमंग शर्मा फ्रॉम आपका सहपाठी। कैसे हो बच्चों? आज हम करेंगे बिल ऑफ एक्सचेंज का क्वेश्चन नंबर 15, जो कि आपकी एनसीईआरटी की बुक से लिया हुआ है। आपकी एनसीईआरटी की बुक में पेज नंबर 326 पर दिया हुआ है ये क्वेश्चन। बच्चों, अभी तक हम क्या कर रहे थे, हमने सारे क्वेश्चन सॉल्व किए इससे पहले वाले आपके एनसीईआरटी की बुक के। लेकिन इसमें मैंने कुछ क्वेश्चन बीच में छोड़ दिए। वो इसलिए छोड़ दिए क्योंकि वो क्या रिपीटेड क्वेश्चन है, मतलब बिल्कुल सेम क्वेश्चन दो दो तीन तीन बार दिए हुए हैं आपकी प्रैक्टिस के लिए। बस वो क्या है कि अमाउंट अलग कर दिया है। तो अगर जो क्वेश्चन छूटे हुए हैं उनमें आपको उनमें भी अगर कुछ डाउट्स हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो आप कमेंट करके बता सकते हो, हम वो क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेंगे। ठीक है। ये 15 नंबर का जो क्वेश्चन है, ये आपके बाकी क्वेश्चन से थोड़ा डिफरेंट है। इसमें एक चीज है जो अलग दी हुई है, उसको देखते हैं कि वो कैसे सॉल्व करेंगे। निशा सोल्ड गुड्स वर्थ रुपीज 19,000 टू निशा ऑन मार्च 2 2006. Rupees 4,000 were paid by Nisha immediately. For the balance, she accepts the bill of exchange draw up on her by Asha payable after 3 months. आशा ने सामान बेचा है निशा को कितने का? 19,000 रुपए का, जिसमें से उसने 4,000 रुपए तो तुरंत की तुरंत पे कर दिए। अब 19 में से 4 पे कर दिए और जो बाकी का बचा हुआ बैलेंस है वो उसने क्या किया, एक बिल लिख दिया। और कितने महीने का? 3 महीने का एक बिल लिख दिया। निशा डिस्काउंटेड द बिल इमीडिएटली। निशा को क्या हुई, पैसे की जरूरत हुई और वो कहाँ चली गई? वो चली गई बैंक के पास। उसने तुरंत बैंक से क्या करा लिया, उसको डिस्काउंट डिस्काउंट करवा लिया। ठीक है, बैंक से पैसे ले लिए। ऑन ड्यू डेट पर क्या हुआ, निशा डिसऑनर्ड द बिल। ओके, जो बिल था वो क्या हो गया, डिसऑनर्ड हो गया। तो अमाउंट बैंक ने उससे चार्ज किए 30 रुपए। ठीक है, चलो ये लास्ट की 2 लाइन हम बाद में पढ़ेंगे, पहले स्टार्टिंग वाली एंट्रीज कर लेते हैं। मैंने आपको बताया था बच्चों क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, मतलब क्वेश्चन कैसे पढ़ते हैं। हमने पढ़ा सीखा था ना कि जो थ्योरी में इतनी बड़ी थ्योरी दी है, उसमें से इम्पोर्टेंट वर्ड जो जो आपको उठाने चाहिए, जो कैच करने हैं, उनको कैच करना सीखो। वो धीरे धीरे आपको आ जाता है। ठीक है, चलो कॉपी पेन नहीं लिया है तो कॉपी पेन लो और करना क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या हुआ, सामान बेचा है, सामान बेचने की एंट्री कर दो। ये हमारा ड्रॉअर है और ये ड्रॉई है। 2006। प्रॉपर फॉर्मेट नहीं बताऊंगी बच्चों, क्योंकि जर्नल का प्रॉपर फॉर्मेट आपको पहले से आता है। हाँ, अब सॉरी, सेल की एंट्री क्या होगी, पहले सामान बेचा है तो किसको बेचा है, निशा को। निशा अकाउंट डेबिट टू सेल, कितना, 19,000। निशा अपने यहाँ इस चीज की एंट्री करेगी क्योंकि निशा ने सामान खरीदा है। 2006 मार्च टू, एंट्री निशा अपने यहाँ क्या एंट्री करेगी, परचेज डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट टू आशा, 19,000। ये एंट्री हम बहुत, मतलब सारे क्वेश्चंस में अब तक 14 क्वेश्चंस में कर रहे थे, तो इसमें कुछ बहुत ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। उसके बाद में क्या हो रहा है कि वो आधा आधा नहीं, मतलब 4,000 रुपए कैसे दे रही है, तुरंत की तुरंत इमीडिएटली पे कर रही है। इसकी एंट्री तो करनी पड़ेगी। सेम डेट को मार्च टू, एंट्री क्या करोगे, कैश डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट, और आधे का बिल भी तो लिख रही है। आधे का क्या हुआ है, बिल एक्सेप्ट किया है इसने, तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू निशा। जब आधा नहीं हो रहा था, मतलब ये वाला जैसे इसने तो क्या 4,000 रुपए इसने पहले दे दिए, नहीं दे रहा था आधा पैसा, तो हम क्या एंट्री कर रहे थे, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू निशा, ये कर रहे थे। अच्छा, 4,000 रुपए किसने आ जाएंगे, कैश में, क्योंकि 4,000 रुपए का कैश आया है। टोटल परचेज कितने की थी, 19,000 की, जो कि निशा के नाम से लिख देंगे। अब 19,000 में से 4,000 माइनस करके, यानी बिल कितने का लिखा गया, बिल लिखा गया 15,000 रुपए का।
ठीक है, कैश एंड बिल रिसीव्ड, इसकी एंट्री ये भी करेगी अपने यहाँ पे 2006 मार्च 2। हाँ, ये क्या एंट्री करेगी, ये एंट्री करेगी आशा डेबिट, आशा अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल और टू कैश। आशा कितने रुपए, 19,000। बिल कितने का लिखा है, 15,000। और कैश कितना दिया है, 4,000। ये बी आर डेबिट क्यों हुआ है, यहाँ पे बी आर डेबिट इसलिए हुआ है क्योंकि ये हमारी असेट है। असेट हमारी डेबिट होती है, क्यों, क्योंकि इसका पैसा हमको मिलने वाला है। यहाँ पे बीपी जो है वो क्रेडिट हुआ है। क्रेडिट क्यों हुआ है, क्योंकि ये इसकी लाइबिलिटी है, इतना पैसा इसको देना है, चुकाना है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अब हमने यहाँ तक कर लिया, अब एंट्री किस चीज की होगी। अब जिस दिन पेमेंट था, यानी जिस दिन मेच्योरिटी डेट थी, इस मेच्योरिटी डेट तो आ ही नहीं पाई, आशा ने क्या किया, बिल तुरंत क्या करा दिया, डिस्काउंटेड करा दिया। आपको पता होगा बिल कब डिस्काउंट होता है, जब, क्योंकि ये जो निशा थी ये तो पैसे ऐसे बाद में देती, 3 महीने बाद जब बिल लिखा गया है, लेकिन आशा को पहले जरूरत पड़ गई तो ये बिल लेके कहाँ पहुंच गई, ये पहुंच गई बैंक के पास कि मुझे पैसे की जरूरत है, और बैंक में इसे, इसने बैंक से डिस्काउंट करा लिया 2 तारीख को, सेम डेट को। अब ये बैंक के पास गई है तो बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट। यहाँ डिस्काउंट डेबिट क्यों किया है, क्योंकि ये क्या है, इसके लिए एक लॉस है, एक्सपेंस है, क्योंकि बैंक फ्री में काम नहीं करेगी। अगर बैंक आपको 10 रुपए दे रही है तो हो सकता है उससे 1 रुपया आपसे चार्ज करेगी, है ना। टू बिल्स रिसीवेबल, हाँ, बिल कितने का था, ये कितने का बिल लेकर गई होगी, 15,000 का, क्योंकि 4,000 तो इसे कैश मिल गए हैं, 15,000 रुपए का बिल लेकर गई है। अच्छा, आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है, जब भी ऐसे आपको नहीं पता कि कितने का डिस्काउंट कराना है, तो बच्चों 10% के हिसाब से करना है। ये आपकी बुक में नोट में भी लिखा हुआ है, आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15, उसमें नीचे लिखा हुआ है नोट। तो 15,000 का 10% पर एनम के हिसाब से निकालोगे, लेकिन ये कितने महीने का, केवल 3 महीने का, तो 3 महीने के हिसाब से निकालोगे तो निकलेगा 375, 375 रुपए। 15,000 में से 375 रुपए बैंक ने आप काट लिए। बैंक सर्विस कर रहा है, फ्री में तो देगा नहीं, आपके लिए काम नहीं करेगा, है ना। तो बैंक ने 375 रुपए काट लिए और आपको कितने दे दिए, 14635, कितने रुपए बैंक ने आपको दे दिए। नरेशन लिखो, निशा एक्सेप्ट, एक्सेप्टेंस, डिस्काउंटेड विथ बैंक। ठीक है, अच्छा, अब क्या ये कोई एंट्री करेगी अपने यहाँ, यार आप बिल लेके, आपका बिल है, आपका जो मन होए आप उसे लेके बैंक के पास चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, उसे इससे कोई लेना देना नहीं है। इसको लेना देना किस डेट से, केवल मेच्योरिटी डेट से। ठीक है, तो ये अपने यहाँ इसकी कोई एंट्री नहीं करेगी। अब क्या हुआ, ये हमने सॉल्व कर लिया यहाँ तक, ये बैंक के पास लेके चलेगी। ऑन द ड्यू डेट निशा डिस्काउंटेड द बिल एंड द बैंक पेड ₹30। ये वाला आप, ये लास्ट 2 लाइन्स है ना, ये इस सब बहुत इंपॉर्टेंट लाइन्स है ना, ध्यान से समझना। देखो हुआ क्या है कि जब मैच्योरिटी डेट आई, या इसने ये क्या किया था, इसने आशा बिल लेके किसके पास चली गई थी, बैंक के पास, यानी बिल अब किसके पास है, बैंक के पास, आशा के पास नहीं है। तो जब मैच्योरिटी डेट आई, मैं यहाँ समझा रही हूँ आपको, ठीक है। देखो पहले तो ये समझो, मैच्योरिटी डेट होगी हमारी 2 मार्च से लेकर 3 महीने होंगे आपके 2 जून, और 3 दिन कौन से वाले हो गए, ग्रेस के, यानी जून 5 को।
बच्चों यहाँ इसे एंट्री मत समझना, ये एंट्री नहीं है, सिर्फ मैं आपको इस क्वेश्चन में समझा रही हूँ। ठीक है, देखो हुआ क्या, बिल मैच्योरिटी डेट को बिल के पैसे नहीं आए, मैच्योरिटी डेट को बिल के पैसे आने चाहिए थे, यानी निशा पेमेंट किसको करती, बैंक को पेमेंट करती, लेकिन किसी रीजन से मैच्योरिटी डेट पर पैसे नहीं आए। अब पैसे नहीं आए, बैंक को पैसे नहीं मिले, तो बैंक किसको पकड़ेगा, बैंक पकड़ेगा आशा को। क्यों, क्योंकि बैंक को बिल किसने दिया था, बैंक के पास बिल लेके कौन पहुंचा था, आशा पहुंची थी, निशा से तो कोई इसको लेना देना ही, निशा से है, निशा से कलेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन निशा से उसको पैसे नहीं मिले, तो बैंक ने किसको बुला लिया, बैंक ने बुला लिया आशा को कि भैया आओ और मेरे पैसे दो। अब बैंक ने क्या किया, जब भी बच्चों ऐसा होता है कि बैंक ना कुछ पैसे लेती है किसी से, तो बैंक उससे कुछ, जैसे उसने पेपर वर्क किया होगा, या उसको बोलते हैं नोटिंग चार्ज, बैंक कुछ नोटिंग चार्ज लगाती है। नोट कर लो, जब भी बैंक कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस, यानी बिल के कैंसिल होने पर, बिल के पैसे नहीं मिले उस पर बैंक जब काम करती है, तो उस पर जो चार्जेस लगाती है वो नोटिंग चार्जेस लगाती है। बैंक को पैसे कितने मिलने चाहिए थे, 15,000 रुपए, 15,000 ही तो मिलते हैं क्योंकि बैंक ने 15,000 दिए हैं। लेकिन अब हुआ क्या, बैंक ने बोला भाई मैंने नोटिंग चार्जेस भी दिए हैं, मैंने इस पर खर्चा किया है, काम किया है मेरे एम्प्लॉयज ने, मैं इस पर 30 रुपए और चार्ज करूंगा, आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, एज पर नोटिंग चार्ज मैं इस पे 30 रुपए और चार्ज करूंगा। अब बैंक ने तो अपना काम पूरा किया है, ऐसा तो है नहीं कि बैंक ने काम नहीं किया, बैंक ने अपना काम पूरा किया है, तो इसलिए अब बैंक को ये पैसे कौन देगा, सारे पैसे ये अभी बैंक को फिलहाल के लिए पैसे देगी आशा। चलो, जून 5, जून 5 आशा पैसे देगी, लेकिन आशा ये नहीं सोचेगी कि यार मैं क्यों पैसे दूं, सामान खरीदा है इसने निशा ने, तो पैसे मैं क्यों दूं। अब पैसे मैं क्यों दूं, यानी ये किससे वसूलेगी, ये सारा पैसा लेगी निशा, निशा से। हाँ सॉरी बच्चों, इसलिए ये एंट्री क्या करेगी, निशा अकाउंट डेबिट, अभी तो मैं बैंक को दिए दे रही हूँ, लेकिन पैसे मुझे कौन देगा, पैसे मुझे निशा देगी, बैंक टू बैंक। बैंक को देने कितने थे, 1,530 रुपए, सॉरी 15,030, 15,000 रुपए तो बिल के थे ही, प्लस 30 रुपए नोटिंग चार्ज के, 15,030, 15,030। नरेशन लिखो, निशा एक्सेप्टेंस डिसऑनर्ड एंड बैंक paid ₹30 as noting charge। ठीक है, चलो अब इस चीज की एंट्री निशा भी अपने यहाँ करेगी, क्योंकि ये जो आशा है ये पैसे किससे लेगी, सारे निशा से लेगी, भाई ये क्यों देने लगी सारे पैसे। ये अपने यहाँ जून 5 को आशा ने किसको बुलाया, निशा को, कि भाई तुम्हारी वजह से मैंने बैंक को कितने रुपए दिए हैं, मुझे तो एक भी रुपया नहीं देना था, वैसे तो बैंक मुझे क्या लेना देना था, लेकिन तुम्हारी वजह से मैंने बैंक को 15,030 रुपए दिए हैं, तो अब वो सारे पैसे तुम मुझे दो। तो ये अपने यहाँ क्या एंट्री करेगी, बिल्स पेबल, अकाउंट डेबिट, चार्जेस, अकाउंट डेबिट, ये इसके लिए खर्चे हैं क्योंकि टू आशा। देखो नरेशन लिख लो पहले, फिर अमाउंट बताती हूँ। बिल डिसऑनर्ड, इसमें 15,000 रुपए का तो बिल था जिसके इसको पैसे देने थे, 30 रुपए उसने किसके ले लिए, जो उसने बैंक को चार्ज दिया है, और ये 15,030। केस समझ में आया।
होप बच्चों आपको ये समझ में आया होगा कि बिल डिसऑनर्ड क्या होता है। मतलब बिल डिसऑनर्ड तो आपको पता ही था, डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर्ड क्या होता है। एक बार फटाफट से फिर से समझ लो। देखो, होता ये है कि जब आशा ने निशा को कुछ सामान बेचा, सामान बेचने के बाद निशा ने इसको बिल एक्सेप्ट कर लिया, इसको वापस कर दिया। निशा को, आशा को पैसों की जरूरत पड़ी, आशा चली गई कहाँ, बैंक के पास। अब जिस दिन मैच्योरिटी डेट थी, निशा ने पेमेंट नहीं किया। कोई भी रीजन हो सकता है, पेमेंट नहीं किया तो बैंक क्या ऐसे छोड़ तो नहीं देगी। बैंक क्या करेगी, पहले कलेक्ट करने की कोशिश करेगी, कलेक्ट नहीं होगा तो पकड़ेगी किसको, आशा को। आशा पैसे किसको दे देगी, बैंक को। लेकिन आशा भी तो किसी से वसूल करेगी। आशा किससे वसूल करेगी, निशा से वसूल करेगी। ठीक है, होप आपको बच्चों ये समझ आया होगा। इन केस फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप मुझे बताओ। और हाँ, वो याद रखना, मैंने आपको बताया था कि अगर हमने ऊपर जितने भी क्वेश्चंस छोड़ दिए हैं, जो एक जैसे क्वेश्चंस थे, बिल्कुल मतलब कॉपीड थे वो, अगर उनमें भी आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप बताओ, क्वेश्चन नंबर मुझे कमेंट बॉक्स में लिखो, आपको कौन सा क्वेश्चन समझ नहीं आया है। बच्चों, आगे ऐसे ही सारे क्वेश्चंस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस करो, फ्रेंड्स के साथ वीडियोस को शेयर करो। Thank you so much.